अभी हमारे साथ कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी अभी हमारे साथ कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी जुड़े हैं रुपौली विधानसभा से। आखिर इनसे जानते हैं कि आखिर ये कांग्रेस के हैं फिर भी पप्पू यादव में, अगर पप्पू यादव को बीमा भारती में जाना चाहिए। बीमा भारती की कांग्रेस में भी पार्टी है, उनसे चला रहा है, तो उनको बीमा भारती में जाना चाहिए, आखिर पप्पू यादव में क्यों है? इनसे जानेंगे। आखिर पूर्णिया का सबसे बड़ा आपको हॉट सीट के बारे में बताना चाहेंगे। आखिर मोदी जी पूर्णिया जानते भी नहीं होंगे तो मोदी जी सवारे पूर्णिया में उतर रहे हैं, नीतीश कुमार पूर्णिया में उतर रहे हैं, राहुल गांधी पूर्णिया में उतर रहे हैं, तेजस्वी यादव पूर्णिया में है। अगर पूर्णिया में ही क्यों? और हर एक जगह जाना चाहिए कि ऐसा क्या है पूर्णिया में, अगर क्या है ऐसा लोकसभा पूर्णिया गए जो हर एक जगह मोदी जी और हर एक जगह पूर्णिया में उतर रहे हैं। इनसे जानेंगे आखिर पूर्णिया में क्या बना हुआ, आखिर पप्पू यादव, बीमा भारती या संतोष कुशवाहा लेगा, आखिर किनको कौन बन सकता है पूर्णिया का सांसद, इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे ये बताइए सर, पहला एक सवाल रहेगा कि आप अगर कांग्रेस के पहले प्रत्याशी थे, अभी बीमा भारती कांग्रेस से जुड़ी हुई है, आपको बीमा भारती के साथ में घूरना चाहिए ना या पप्पू यादव के साथ में आप घूर रहे हैं? मेरा राजनीति कैरियर शुरुआत जो हुआ था पप्पू जी से ही शुरू हम किए थे। वो हमारे गुरुदेव हैं और उनके ही मेहरबानी से कांग्रेस का हमको टिकट भी मिला था। और आज के डेट में आप देखे होंगे कि लालू जी से मिलने के बाद फिर वो दिल्ली गए, कांग्रेस में विलय हुए। तो कांग्रेस में तो हम लोग भेजबे किए थे, वो कांग्रेस में विलय भी किए, टिकट नहीं मिला। तो ये टिकट नहीं मिलने का जो कारण है तो बताने की भी जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से, चैनल वाले के माध्यम से सब चीज सामने आया। तो लालू जी का बेटा तेजस्वी जी जो है इसमें बाधा डाला, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस में विलय करने के बाद भी टिकट नहीं मिला। और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे क्योंकि कांग्रेस में विलय कर गए हैं पप्पू जी, अब कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया से लड़ेंगे। तो जहाँ थे हम वहीं हैं। ताकि उनको टिकट सर क्यों नहीं मिला? टिकट तो नहीं मिला तब तो सीधी सी बात है। देख रहे हैं कल कोढ़ा में प्रोग्राम हो रहा था, तेजस्वी जी मन से बोले कि अगर बीमा भारती जी को अगर वोट नहीं दीजिएगा तो एनडीए वाले को दे दीजिए। और वो खुद कहते हैं कि पप्पू जी बीजेपी के बी टीम है। अब आप बोलिए, जो मंच से ये बात बोल सकता है वो दूसरे को क्या बताएगा कि बीजेपी का बी टीम है? शर्म हया अगर इनको होती ना तो पूर्णिया से बैक हो जाते। ये जितना दिन यहाँ रहेंगे ना, जहाँ जहाँ ये करेंगे रोड शो या मंच सजा, वहाँ वहाँ इनका दुर्दशा होगा। पब्लिक तो और मतलब इनके प्रति इतना नाराज हो गया है कि जिसका कोई ही नहीं है। कौन ऐसा जगह है जहाँ इनका विरोध नहीं हुआ, ये बताइए ना। ये सोच रहे थे कि मुस्लिम और यादव के नेता हम हैं। इनको एहसास हो जाना चाहिए कि मुस्लिम और यादव के आप नेता नहीं हैं। आप अगर किन्हीं को कह दीजिएगा कि इनको वोट दीजिए तो बेवकूफ लोग थोड़े हैं आप। अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, लोग न्यूज, जो छोटा छोटे तबके का लोग है वो भी मोबाइल में न्यूज देखते रहता है कि अच्छा क्या है, खराब क्या है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इनके मिजाज में बैठा हुआ है वही बात। ये तो अपने कुछ किए नहीं है, विरासत वाली कुर्सी है। ये सोचते हैं कि जो फरमान हम जारी कर देंगे वही होगा। इस बार तो 24 का इलेक्शन है, इनको 25 में समझ में आएगा। इनका जो है ना सब दुर्दशा हो जाएगा 25 में। हाँ, इसमें कहीं दुराय नहीं है। मतलब ये सोचते हैं जो कि माई समीकरण के लिए क्या क्या किए हैं बताइएगा ना। मुस्लिम के लिए ये क्या क्या किए हैं। अगर इनके पापा रहे, इनकी मम्मी रहे, किसी चीज में 10% मुस्लिम को आरक्षण मिल जाता तब ना। कई बार ऐसा पेपर में भी पढ़ने को मिला कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, वो खाली न्यूज में रह गया। मुस्लिम के लिए क्या क्या किया है। तेजस्वी यादव का ना हम बहुत सा युवा को रोजगार दिए हैं। तो रोजगार दिए हैं तो बहुत से युवा को रोजगार दिए, उसमें कोई जाति चिन्हित नहीं है। लेकिन पूरे बिहार का लोग ये जान रहा है कि माई समीकरण इसका वोटर है। आप माई समीकरण के लिए क्या किए हैं? ऐसा व्यक्तिगत कुछ कर देते तब ना। जनरल मास में जिसमें टैलेंट है वो आया। ऐसा थोड़े है कि आप जबरदस्ती गले में माला पहना दिए हैं किसी को। जिसमें क्वालिटी था वो आया। आप आरक्षण अगर दे देते तो विदाउट कम क्वालिटी वाला भी लोग जो है वो भी आ जाता ना। ऐसा तो आप कुछ किए नहीं। तो खाली मतलब चाहते हैं कि हमको लोग वोट कर दे। तो वोट इतना आसानी से थोड़े होगा। तो 25 में इनको समझ में आएगा कि मतलब इस इलाके का यादव और मुस्लिम का नेता कौन है
उसी टाइम में फैसला हो जाएगा। फैसला हो जाता है। हाँ, इसमें कहीं दूर है नहीं। बीमा भारती तो कहा ना पूर्णिया से हम जीत रहे हैं। एक बात जानिए, हम लोग छोटे स्तर से राजनीति कर रहे हैं। हम एक टर्म मुखिया रहे, 2 टर्म मेरी वाइफ रही है, अभी भी नगर पंचायत की वार्ड नंबर 4 की वार्ड पार्षद है मेरी वाइफ, है ना। और हम लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं, जहाँ तक हम लोग का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कोई पब्लिक ऐसा है किसी प्रत्याशी को कहेगा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, ऐसा है? तो महसूस ऐसा होता है तो सब हमको दिए रहा तो हम तो जीतवे करेंगे। लेकिन आप जब हटिएगा तो पब्लिक क्या डिसीजन ले रही है उसी से न पता चलेगा। आप बताइए, आपका मीडिया कर्मी जो भी जहाँ है, जिस क्षेत्र में भी है, 6 विधानसभा है, जिस पब्लिक के पास जो मीडिया पहुंच रहा है, उससे जो भी प्रश्न कर रहा है, वो एक ही आदमी का नाम लेता है, वो पप्पू यादव का। ऐसा क्या बात है? ऐसा थोड़ी है कि ये जुनून जो है हम लोगों में भी है, पूरे जिला में जुनून फैला हुआ है। आप जिस जाति धर्म वाले किसी को आप पूछिएगा, वो सिर्फ पप्पू यादव का नाम लेता है, न बीमा जी का नाम लेता है, न संतोष जी का नाम लेता है। अब एक बात बताइए, कौन ऐसा शक्ति है? नीतीश जी अपना पूरा दम लगाए हुए हैं, तेजस्वी जी अपने कई विधायक, कई एक्स मंत्री को उतारे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे वार्ड में 4 नंबर वार्ड में वो आए थे किन्हीं को लेके, उनके एक्स मंत्री होंगे, और वहाँ लोगों ने उनको खुले शब्द में कहा कि हम लोग आपको वोट नहीं करने जा रहे हैं। काहे के लिए बेवजह मुस्लिम गांव घूम रहे हैं आप? हम लोग सब पप्पू यादव को वोट दे रहे हैं, सीधा सा। अच्छा, ऐसा क्या है पूर्णिया में, मतलब जहाँ नीतीश कुमार उतर रहे हैं, राहुल गांधी उतर रहे हैं, आपके क्या बोल रहे हैं, मोदी जी उतर रहे हैं आपके पूर्णिया में? नहीं बुझे, मोदी जी अपने इस पूर्णिया के लिए ही उतर गया ऐसा नहीं है। उनका घूमना फिरना अजीबो गरीब है। वो छोटे छोटे वर्कर पर भी वो ध्यान देते हैं। हम लोग जो देखे हैं, वो तो चुनाव प्रचार जब शुरू होता है तो उनका आज नया बात नहीं है, वो सब दिन हर जगह वो अपने से उतरते हैं, कैंपेन करते हैं। उसी हिसाब से पूर्णिया भी आए, इसलिए मतलब उन लोगों जो गठबंधन एनडीए का है तो उनका प्रत्याशी है, उनके लिए वो आए थे। लेकिन मोदी जी भी जो आए थे, जो भीड़ लगना चाहिए वो भीड़ नहीं नजर आया। देखिए, तेजस्वी यादव जो आज जिस कल को बोला कि स्टेज पे या बीमा भारती को अगर नहीं देना चाहते संतोष कुशवाहा को वोट दीजिए, तो ये हम थोड़े बोल रहे हैं। आप तो न्यूज में सुन रहे थे, और तेजस्वी जी अपने बोले हैं, अपने बोल के अपने फंसे हैं। अब वो क्या बोल सकते हैं? आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं, आप तो खुलेआम मंच से ये घोषणा करते हैं, तो आप मुस्लिम का लीडर हो सकते हैं इस आधार से? हमको बताइए ना आप। हैं? मुस्लिम को सेकुलर लीडर चाहिए, अब तो सेकुलर नहीं है। तब जब न है तो 25 में क्या ख्वाब देख रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल जाएगा? वो तो 25 में इस शब्द जो है ना इतना बढ़िया से इस्तेमाल होगा ना, तब उनको समझ में आएगा। लालू यादव का बेटी का कहना था हम लोग तो इंडिया हुआ इंडिया। निशा भारती जी से मीडिया वाले पूछ रहे थे, वो भी आया है न्यूज में, कि इस तरह से आपका भाई जो है मंच से बोला कि अगर इंडिया को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दीजिएगा। तू क्या बोली सुने थे? कि हम दोनों तो एक ही हैं, भारत को बचाना है। तो जब आप दोनों एक ही हैं तो उसी से अलायंस करके आना चाहिए। आप कांग्रेस वाले से क्या अलायंस किए? राहुल गांधी का मेमोरी ठीक है तब ना वो कुछ नहीं कहीं बोल रहा है। देना होगा देगा पब्लिक, नहीं देना होगा नहीं देगा। आप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? इससे बेहतर था जो बोल रहे हैं, इससे बेहतर था आपको उसी से अलायंस कर लेना चाहिए। आप अलायंस भी नहीं करते हैं, उनके तरफ इशारा भी करते हैं, खुले मंच से करते हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं? बेवकूफ थोड़े है पब्लिक। अब तो मजदूर तबके का भी जो लोग है ना, वो भी बेटा को ग्रेजुएशन करा रहा है, तो भाषा तो आपका सब समझ रहा है। बचा हुआ थोड़े है, कोई पर्दे में कोई चीज है क्या? खुले मंच से आप ऐलान किए हैं, आपके मंच पर लोग विरोध करने लगा। आप जिस मंच से ये शब्द का इस्तेमाल किए, उस मंच पर जो लोग बैठे थे उसने विरोध किया आपका, और पूरा दुनिया देख रही थी। लाइव चलता, हर एक जगह देखता है वहाँ पब्लिक। तो इसी तरह की बात है। पप्पू जी को हिलाना जो है ना, इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये तो बहुत छोटा चीज है। और एक बात ध्यान दिए हैं, इतने दिन से साल भर से पप्पू जी प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया में जो घूम रहे हैं, आपने देखा कहीं पर अपशब्द बोलते किन्हीं के पर? परसों भी दिए हैं स्टेटमेंट,
अगर मेरी जरूरत पड़े तो हम दोनों बहन के लिए जाएंगे। हमको अगर बुलाया जाएगा तो हमरे इलेक्शन के बाद हम जाएंगे दोनों के प्रचार के लिए। इनको कहाँ ईगो है? नहीं। आपको क्यों ईगो है? राजनीति में तो उतार चढ़ाव होते रहता है। हम आपका शिकायत मंच पर से बोल रहे हैं, वो उनका बोल रहा है, वो उनका बोल रहा है। कोर्ट में वकील को देखिएगा, दो पक्ष से जब वकालत होता है तो ऐसा ऐसा बहस होता है, सुनिएगा तो हैरान हो जाएगा। बाहर जब आता है तो बोलता है क्या पार्टनर कितना मिला था, उंगली से ऐसे बताता है, तुम कितना लिए हम कितना लिए, एक ही दुकान में दोनों चाय पीता है। तो उसी तरह का ये एक ही चट्टे बट्टे के नेता भी होते हैं। आप बेटी का शादी कीजिएगा ना, आप सब दल वाले को दावत दीजिएगा, सब दल वाला पहुंच जाएगा ना, एक ही डाइनिंग टेबल पर खाता है। ऐसा कहाँ है कि वो मेरा अलग पार्टी है उसके साथ हम नहीं बैठेंगे, ऐसा देखे हैं? तो इसका मतलब जिस तरीके से आप बोले साथ में मिलके इसका मतलब पब्लिक ही पागल हो रहा है। ऐसा हुआ है ना जी, मुलायम सिंह के यहाँ जो शादी हुआ था, लालू जी भी गए थे और प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तो सब तो एक ही जगह बैठे हुए थे, आपस में बातचीत भी हो रही थी। तो ये सब जो है ना, वो हाथी को दो दांत है, खाने वाला अलग दिखाने वाला अलग, जो है ना वही हिसाब इन लोगों के साथ है। तो इसका मतलब कि जितना राजनीति करने वाले होते हैं वो अल्लाह भगवान के धर्म के नाम पे वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं। अभी नहीं है। अभी मिसाल आप देखिए ना कि जय श्री राम के नारा पर बीजेपी वाले कहाँ तक आ गए। मेरा ये कहना है कि हम अगर नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमको कोई रोकेगा? कोई मंदिर में पूजा करने जाएगा उसको कोई रोकेगा क्या? सबको अपना अपना आस्था है, जिसको जो अच्छा लग रहा है अपना कर रहा है, कोई किसी पर डिपेंड थोड़े है। ये तो एक तो तकिया कलाम बना दिया है लोग, जब मौका मिलता है ये लोग इसी तरह का मसाला भूजते रहता है। अगर ये नहीं भूजेगा तो ये लोग को पूछेगा कौन? सीधी सी बात है। तो क्या लग रहा है जिस तरह के 26 तारीख को वोट गिरने जा रहे कि आखिर किसका पलड़ा भारी हो सकता है ज्यादा? हमको तो लग रहा है कि कल मोहनपुर जौन है, रुपौली विधानसभा में 2 प्रखंड है और से 3 है, बी कोठी का भी 8 पंचायत है, भवानीपुर रुपौली को हम लोग 3 जोन में बांटे हैं, मोहनपुर जोन, टीकापट्टी जोन और रुपौली हेडक्वार्टर एक जोन है। तो कल एमपी साहब पप्पू यादव जी का मोहनपुर जोन में प्रोग्राम था, रोड शो था। मतलब जब हम लोग इधर से जा रहे थे तो डोभा में एक पुल है, उस पुल पर कम से कम 5000 लोग इनके आगमन पर स्वागत के लिए खड़े थे। और आपके ऐसा 100 चैनल वाला लोग था और सब लोग देखा भी होगा, अगर वो न्यूज चला होगा तो सब लोगों ने देखा होगा। तो मतलब इसमें बताने की क्या जरूरत है? सर ऐसा तो नहीं होता, कितना आजकल का युवा ऐसा सब है, लड़का सब कि सोचता है कि चलो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, एक घंटा घूर लेते पेट्रोल डलवा लेंगे गाड़ी। ऐसा 1-8% है। हाँ, ऐसा 1-8% है। नौजवान में अलग है। तेजस्वी जी आए थे ना, कुछ लोग आए होंगे तो पूछा कि कहाँ आए हैं, कल के हम हेलीकॉप्टर देखने आए थे, मतलब तेजस्वी जी को देखने या सुनने नहीं आए थे। हम गलत बोल रहे हैं बोलिए, आप सुने होंगे न्यूज में, सुने हैं ना, तो हेलीकॉप्टर देखने आए थे, तेजस्वी जी के भाषण को सुनने नहीं आए थे, तब क्या कीजिएगा। इसी तरह के सब तरह के लोग हैं धरती पर, अब उसको क्या करिएगा। क्या लगता है पूर्णिया का जिस तरीके से माहौल अभी है, ये जिस तरह हॉट सीट बना पूरा भारत में, क्या लगता है हर एक जहाँ पे पूरा सबका जिस तरह के हर एक लोकसभा का नजर अपने पूर्णिया पे ही है? एक बात जानिए, जिस तरह से हॉट बना हुआ है इसका रिजल्ट भी उसी तरह का हॉट होगा। हाँ, इंडिया में हमको लग रहा है ये 1 नंबर में रहेंगे। इनका जब रिजल्ट आएगा तो हमको लग रहा है इंडिया में ये 1 नंबर पर रहेंगे, इससे अच्छा रिजल्ट किसी का नहीं होगा, इसमें कहीं दूर है। पप्पू यादव का जितने भी समर्थन उनका कहना हुआ, पप्पू यादव का नाम हम गिनीज ऑफ वर्ल्ड में बुक नाम में दर्ज करवाएंगे पूर्णिया। मतलब जो वर्करों का मानसिकता है और लगता है कि ऊपर वाला जो है ना जरूर वही कामयाबी मिलेगी, ऊपर वाले की तरफ से मदद है। आप कई चीज को देखिएगा ना, उनको गैबी मदद भी मिल रहा है हर जगह। ये लोग जो इनके एंटी खेमे के लोग हैं, इनके विरोध में जिस तरह का भी हरकत कर रहा है ना, उनको बेनिफिट होते जा रहा है। और हमको लग रहा है कि 2 दिन बचा है, तीसरे दिन तो इलेक्शन है, और 2 दिन जो बचा है ना, हमको लगता है जहाँ तहाँ हल्का फल्का जो बचा हुआ लोग है ना, वो अंतोगत्वा जो है ना इन्हीं के पलड़े में चले आएंगे।
नहीं सर, देखिए कि क्योंकि 2 दिन जिस तरीके से आपने बोले, देखिए पहले तो कुछ अलग समीकरण, जिस समय वोटिंग करने जाता है सोच लेता है कि हम ऊपर देंगे, नीचे नहीं देंगे वोट। नहीं नहीं, यहाँ के पब्लिक से आप ये भी सुने होंगे कि ऊपर तो बनिए रहे हैं, हाँ, यहाँ के लिए यही उचित है, हाँ, इन्हीं को हम लोग वोट इन्हीं देंगे। को ये भी आप सुने होंगे, हाँ, हाँ। कई लोग से आप इंटरव्यू लिए होंगे। कि देखिए अभी जो आपके कल इधर से तेजस्वी यादव रोड शो करें, हो सकता है अगर रोड शो में निकले कुछ समीकरण बात चेंज हमको कर देगा। बताइए, हमको एक बात बताइए, हम्म, कांग्रेस इंडिया जो बना महागठबंधन का एक नाम, उसमें कई दल वाले हैं, कई स्टेट के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लिए हैं। तो आपको लगा जब सीट शेयरिंग हो रहा था तो आपको लग रहा था कि इन लोगों में आपस में सब चीज तय हो गया है? कितने दबाव में कांग्रेस था, कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही थी। और इस तरह से थोड़े होता है, आपस में तालमेल अगर किसी से आप कीजिएगा तो ऐसा थोड़े है कि हम मनमानी जो कहेंगे वही करेंगे। पप्पू जी के साथ क्या हुआ, वही लालू जी के तेजस्वी जी ने क्या कहा कि वो सीट कांग्रेस का है, आप वहां चले जाइए। मधेपुरा और सुपौल इनको मिल रहा था, ये बोले नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, हमको देना है यहीं दीजिए। ये चले गए कांग्रेस के यहाँ कि कांग्रेस का सीट है, जाके वहां कर लो। तो आप लोग चैनल के माध्यम से देखे, विलय किए, सब चीज करने के बाद और लास्ट में टिकट इनको नहीं मिला, तो आरजेडी के कारण ना। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस इसके साथ बदतमीजी नहीं किया है। कांग्रेस को लालू जी का बेटा जो है तेजस्वी, ये मजबूर कर दिया था और जबरन जो है सीट आरजेडी में डाल दिया। किसी का कहना हुआ कि जैसे पब्लिक से कहीं हम लोग जाते हैं, पब्लिक से सुनने के लिए मिल रहा है कि ये तेजस्वी यादव जो सोच रहा है कि पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ने दे हम। तो उनके बस की बात थोड़े है यार, इनकी खेती नहीं है। इनके पास वो यहाँ पूर्णिया जिला में जितने भी पब्लिक हैं वो तेजस्वी जी को मानने के लिए अब तैयार नहीं। बताइए ना भाई, कहाँ कहाँ मतलब इनका प्रोग्राम लगा, कहाँ कहाँ विरोध नहीं हुआ, हमको ही बताइए ना आप। जहाँ जा रहे हैं वहां विरोध हो रहा है, आखिर क्या कारण है? जादवे लोग तो विरोध कर रहा है, बेसिक जादवे लोग तो विरोध कर रहा है। मुस्लिम तो कम से कम इतना तो कर रहा है कि 10 तो ज्यादा बोल रहा है ना, तब 2 मुस्लिम बोल रहा है खिलाफ में। आप ही का तो स्वजाति का लोग बेसी हल्ला कर रहा है, उन्हीं को नहीं आप पच रहे हैं। तो हम लोगों को तो छोड़ दीजिए, जब अपने स्वजाति को आप नहीं पच रहे हैं तो मेरी बात क्या करते हैं? क्या लगता है पूर्णिया का जितना भी कुछ ये यादव है, कुछ पप्पू यादव में जा रहे हैं, कुछ बीमा भारती में जा रहे हैं। ये सब गलतफहमी है, सब लोग गोलबंद है। यादव फुल्ली गोलबंद है, गलतफहमी में बीमा जी है। बीमा जी को समझ में आएगा 26 के बाद, उनका कहना वो 26 के बाद उनको समझ में आएगा। यादव को आप हिला नहीं पाइएगा। इतना मतलब क्या कहते हैं, इन लोग अंदर से नाराज है तेजस्वी जी के भाषण से। जितना पप्पू जी के अगेंस्ट में तेजस्वी जी बोल रहे हैं, उतना यादव जी लाठी में तेल लगा रहा है। हाँ, एक बात याद रखिएगा। एक ठो यादव जी मिला, एक ठो युवा था, वो बोला कि हम एक लाठी काट के रखे हैं जिस दिन पप्पू यादव चुनाव जीत जाएंगे। तो बगल में दमदहा प्रखंड के एक्स प्रमुख, एक्स जिला पार्षद, अभी बेटा उसका वर्तमान मुखिया है, और से उनका नाम राजू यादव है, जो पूरा इलाका का लोग उनको जानता है। एक दिन मीडिया वाला स्टेटमेंट ले रहा था, वो बोलने में हमको शर्म आ रहा है। बड़ी भद्दा बात वो लोग लीला के यादव लोग बोले थे तेजस्वी जी के बारे में। बाद में मुलाकात हुई तो हम बोले थे कि सब भाषा नहीं बोलना था, कल नहीं इसी के लायक है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हाल है। और क्या हो सकता है पूर्णिया में जिस तरीके से मुस्लिम और यादव की ही बात नहीं है, इस माई समीकरण को आप हटा दीजिए। कल हम मोहनपुर गए थे एमपी साहब के साथ, और वहां तमाम जाति के प्रबुद्ध लोग इनके साथ में थे, हर जाति के लोग, वो शर्मा हो, गोढ़ी हो, केवर्त हो, गंगोत्री मंडल हो, धानुक मंडल है मोहनपुर जोन में। धानुक मंडल मुखिया अभी प्रेजेंट विक्रम मुखिया, वही उनका काम कर रहा है पप्पू यादव का, कहाँ संतोष कुशवाहा का कर रहा है। वो तो खुलेआम मतलब पूरा इनका प्रचार प्रसार सब चीज वही कर रहा है, मतलब मोटा मोटी ऑफिस का इंचार्ज भी वही है विक्रम मुखिया, अभी प्रेजेंट मुखिया भी है वो।
सर एक बात आप लास्ट बात एक बताइए कि जिस तरीके से अभी कितना मुस्लिम भी कितना मुस्लिम जिस तरीके से पप्पू यादव में खुलेआम घूर रहा है, किस तरह सोच रहा है क्या हम जिस तरह हम लालू यादव को वोट दे दे कि संतोष कुशवाहा दे दे, कुछ मुस्लिम ये बीच में फंसे हुए हैं ताकि हम जाएं किधर। मुस्लिम कहीं फंसा हुआ नहीं है। मुस्लिम का रास्ता पूरा एकदम साफ हो गया है। टोटल मुस्लिम गोलबंद है। अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। टोटल वोट पप्पू यादव को जाएगा। एक पीस दांत खोदने के लिए किसी को नहीं मिलेगा। आप अभी चलिए किस मोहल्ले की बात करते हैं, हम आपके साथ चलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप पब्लिक से मिलिए और पब्लिक से इंटरव्यू लीजिए कि आप किसको वोट कर रहे हैं, तब आपको साफ हो जाएगा। चलिए 10 मोहल्ला चलती, इसी को चयनित कीजिए, आप कौन मोहल्ला चलिएगा। कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां हम नहीं गए हैं और सब लोगों से नहीं मिले हैं। कितना मुस्लिम का कहना हो रहा है कि अगर हम पप्पू यादव को वोट दे देंगे तो बीजेपी में हो सकता है चल जाएगा। देखिए ये तो मतलब इसको ही कहिए भविष्यवाणी वाली बात जो कर रहा है कोई, ये सब गलत बात है। अगर जाने का होता ना तो पप्पू जी कब चले गए रहते बीजेपी में। बात मेरी समझ रहे हैं। ये जो दुर्दशा अभी हुआ ये नहीं होता। ये अगर बोल देते मोदी जी को, अमित शाह जी को, इनको 2 सेकंड लगता टिकट देने में, कहीं दिक्कत नहीं होता। ये तो क्या कहते हैं सेकुलर लोग हैं और न जात न धर्म न कोई व्यक्ति विशेष, कुछ नहीं, सबके लिए ही मरते हैं, सबके लिए मसीहा के रूप में खड़े होते हैं। रात में म्यांमार में गंगोत्री मंडल की एक बहू थी जो चूल्हे पर कोई खाना वाना बन रहा था, गिर गई, उनका पूरा चेहरा उसमें चला गया, वो जल गई और डेथ कर गई। और रात में 11 बजे जबकि पाँव में जख्म था, बंडेज है, सांसद पप्पू यादव जी का पाँव बंडेज है, मोटरसाइकिल के साइलेंसर से जल गए हैं। और उस हालत में 11 बजे रात में गए और पूरे मृतक के परिजन को बुला के 1 घंटा बैठे, उनको सांत्वना दिया गया। कहाँ दूसरा कोई नेता पहुंच गया, जाके करता तब ना। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन इलाके का जितना भी विधानसभा में वर्कर था, मैसेज मिला, जो जहां था गाड़ी से सब लोग वहां पहुंच गया था और कोई दूसरा नेता नहीं आया। वो तो गंगोत्री मंडल है, तो भीमा जी के जात के लोग हैं। लेकिन भीमा जी तो ऐसे मतलब अपने जात के ऊपर कूद रहा है कि हमें रुपौली विधानसभा जितना वोटर सब तो मेरा ही है। तो कै ठो वोटर है, उनके जाति का कितना वोटर है, यो हो ना मूल्यांकन कीजिएगा आप। जो है ना उसमें हम भी खूब बढ़िया से बोरा में कस कस के रखे हुए हैं। जब निकाल लेंगे ना उनके फ्रिज से तब उनको समझ में आएगा, अभी थोड़ा समझ में आएगा। मतलब उनका वोटर का स्वजाति का वोट हमरे नेता को मिलने जा रहा है। और बोलिए, या हो सकता है कि आप लोग उनके स्वजाति से मिलने गए तो हो सकता है बोल देंगे आप ही को देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनके स्वजाति के कुछ लोग ऐसे हैं प्रबुद्ध लोग जो प्रखंड स्तर के अच्छे लोग हैं, वो काम भी कर रहे हैं। अभी रुपौली हेडक्वार्टर का जो ऑफिस है, इलेक्शन इंचार्ज जो है दिलीप मंडल है। भवानीपुर प्रखंड अध्यक्ष अमोद मंडल है, जिनका घर भिट्ठा है, जहाँ भीमा जी का घर है ना वहीं उनका भी घर है। वो प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो भी काम कर रहे हैं। रुपौली में इलेक्शन इंचार्ज जो है दिलीप मंडल है, वो भी काम कर रहे हैं। मतलब जितना भी कुछ ऐसा भी मंडल है जो आपके साथ लगातार काम बिल्कुल घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। और हमको वोट भी मिलेगा उन जाति से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप जिस हिसाब से आप बोले कि गंगोत्री मंडल जितना भी है वो आपको कुछ वोट आपको कर रहा है। बिल्कुल करेगा, कुछ क्या, हमको तो लग रहा है कि अच्छा वोट मिलेगा। अच्छा वोट मिलेगा। किसी का कहना है कि जिस तरीके से पप्पू यादव जितने समर्थन बोला क्या अब की बार हम 5 या 6 लाख से हम लोग जीतने वाले हैं। अगले बार कुछ दिन पहले जिनका नारियल छाप जिस समय जीता था बोले उसमें 3 लाख से जीते हैं। नारियल छाप का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। नारियल छाप जो था ना वो भारत में शायद दूसरा स्थान इनका आया था, वो रामविलास जी का आया था 1 नंबर में, दूसरे में पप्पू जी का नाम आया था। लेकिन इस बार जो है नारियल को हम लोग टप चुके हैं, है ना। अब हम लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि नारियल को तो पार कर ही चुके हैं। नारियल वाला जो रिजल्ट आया था उसको हम लोग पार कर चुके हैं। ऐसा हम लोग को लग रहा है कि भारत में ये इकलौता होंगे जो सबसे 1 नंबर पर रहेंगे। इसमें क्या जितने अभी आपके 6 इधर लोकसभा है, पूर्णिया में 6 लोकसभा है, तो क्या लग सब विधानसभा है, तो सबसे ज्यादा क्या लग रहा है कि सर आपके कहाँ से ज्यादा वोटिंग हो सकता है? सब जगह लीड लेंगे। हाँ, अब रुपौली से क्या समीकरण लग रहा है? यहाँ भी लीड लेंगे,
रुपौली से कितना संग्राम कर सकते हैं? रुपौली से इन लोगों से जी हम लीड लेंगे, बीमा जी से, संतोष जी से, दोनों से हम लीड लेंगे। ज्यादा? हम 6 विधानसभा में लीड लेंगे। पूर्णिया हेडक्वार्टर भाजपा का केडर रहता है ना, हाँ। हम वहां भी लीड लेंगे। ये लोग गलतफहमी में नहीं रहे। जब रिजल्ट आएगा, सोनू जी आपसे मुलाकात होगी, तब हम आपको दिखाएंगे रिजल्ट शीट कि देखिए कि हर जगह हम लीडिंग हैं कि नहीं। हम 6 विधानसभा में लीड लेंगे। क्या लग रहा है कि आपकी बार जिस समय ये चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ये प्लेन से लैंड करेंगे या कुछ गाड़ी वाड़ी से ऐसे आएंगे? अगर मैं ये बन जाते हैं आपके सांसद पप्पू यादव, तो एयरपोर्ट बन सकता है या नहीं? वो 5-6 चीज का रखे हैं हाँ। अपने तरफ से, उसमें एयरपोर्ट भी है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप किन्हीं को बनाइए। जिस नेता में दम नहीं है पार्लियामेंट में आवाज उठाने का, तो काम क्या करा सकेगा? आपको लगता है कि पप्पू यादव कहीं पर दब के रहेंगे? नहीं। ऐसा महसूस होता है? अब कोई आदमी है इसको दबा के रख दे, ये अपने हक के लिए पार्लियामेंट में जो इनका हक होगा वो नोच के ले आएंगे। देखिए किसी कोई और आज से कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि ये जो गृह मंत्री है उनके, ये तो अमित शाह जी, और ये इनका क्या कुशवाहा जी को पहचानते भी नहीं है पार्लियामेंट में। ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हाँ। ये तो हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि अब उन लोगों का क्या है स्टैंडिंग, कौन किसको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात है। हम लोग तो छोटा वर्कर हैं, तो उतना बड़ा बात क्या हम आपको बता सकेंगे, ये हम नहीं बता पाएंगे। मतलब कि जिस तरह आगे बैठना चाहिए, हो सकता है नहीं पहचानते हो। भारत इतना बड़ा देश है, महा बड़का देश है, उनमें आप पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। मतलब ये लोग, मतलब जिस समय जितने भी सांसद बैठते हैं, सब कितने सांसद जो आगे में बैठते हैं, संतोष कुशवाहा से पीछे में बैठते हैं। स्कूल में आप पढ़े हैं ना? हाँ। जो भूसगोल विद्यार्थी रहता है वो पीछे बैठता है, काय टीचर उठाता है उठो, जब आप खड़े होइएगा तो आपसे प्रश्न करता है, तो आप जानिएगा तब ना आगे में बैठिएगा। आप जान रहे हैं कि नहीं बताएंगे तो हमको मार भी लगेगी, तो पीछे में वो भूसगोलवा विद्यार्थी बैठता है। और साकेतान एमपी है, वो छोटे हम लोग थे, कुछ विधायक थे, तो लोग यहाँ कहता था ये लोग वही विधायक है कि विधानसभा का जब सत्र चलता है फला चीज पास कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री बोला तो ये लोग हाथ खाली उठा दिया, कहा ठीक है। ऐसा भी एमपी है जो पीछे में बैठता होगा। अब उसमें कुशवाहा जी हैं कि नहीं हैं, हम तो पार्लियामेंट जाते नहीं हैं, तो हम किसी पर इल्जाम कैसे लगा दें? ऐसा भी होगा जो लोग, लेकिन हमको अपने नेता पर गर्व है कि जब ये जीतेंगे हाई कोर्ट के बेंच के लिए और हवाई अड्डा के लिए और क्या कहते हैं उप राजधानी के लिए, और कुछ चीज ऐसा है खेल कूद के बच्चे के लिए हर जगह व्यवस्था कर रहे हैं। और हम लोग इनको एक सलाह भी दिए हैं कि पप्पू 50 जो है नीट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, ये दोनों चीज का आप अपना एक कोचिंग चलाइए। जो गरीब तबके के बच्चा हैं और जो टैलेंट है, उनके माँ बाप उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वो अपने तरफ से आप प्रत्येक वर्ष 50 बच्चे का एक व्यवस्था करवाइए, जिसमें वो बच्चा का एडमिशन हो जो गरीब है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपने व्यवस्था से इन लोगों को इस तरह का शिक्षा दीजिए। हम लोग भी थोड़ा सा एमपी साहब से बात कर रहे हैं, वो बोले हैं ठीक है, बाद में ऐसा होगा इस तरह का हम पप्पू 50 का ही खुलवाएंगे कोचिंग। और क्या मतलब 26 तारीख को वोट गिना चाहिए, पब्लिक को क्या कहना चाहिए? आप विधायक प्रत्याशी हैं, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे सर? ये 26 तारीख को वोटिंग करना हो रहा है, पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि इतने अच्छे लीडर शायद अगल बगल जितना जिला है हमारे पड़ोस में किसी को मुयस्सर नहीं होगा। आप जब चाहिएगा आंख बंद कीजिएगा, आंख जब खोलिएगा ना तो सामने में एमपी पप्पू यादव खड़े रहेंगे। ये चीज सबको नसीब में नहीं होगा, तो हम लोग खुशनसीब है कि हम लोगों को ऐसा लीडर मिला है। और इनको जब चुन के भेजेंगे, और जब भी किसी तरह का मुसीबत आएगा, वो मसला रोड का हो, शिक्षा का हो, हॉस्पिटल का हो, अदरवाइज कुछ भी हो, हम लोग इनको मैसेज देंगे, तुरंत पहल होगा। पूर्ण विश्वास है, ये हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, इलाके के सब जनता को इन पर पूर्ण विश्वास है।